से अपना MongoDB की एडवांस प्लेलिस्ट अपनी स्टार्ट होने वाली है। ये प्लेलिस्ट कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग रहेगी। इसके अंदर Express.js का हम यूज करेंगे API बनाने के लिए। एक्चुअल MongoDB के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम Mongoose का यूज करेंगे। तो इन सब की मदद से हम इसमें पूरी तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग देने की कोशिश करेंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्कीमा, कनेक्शन, मॉडल, डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट, क्वेरी, वैलिडेशन, मिडलवेयर, पॉपुलर, डिस्क्रिमिनेटर, प्लगइन, टाइम स्टैम्प, ट्रांसक्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, mongoose स्कीमा, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। एक कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट होने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से थोड़ा बहुत MongoDB आता है उनके लिए भी एक स्पेशल प्लेलिस्ट होने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक आपको डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है। उस कम्युनिटी को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको कोई स्पेशल टाइप का स्कीमा बनाना है, उस स्कीमा के अंदर आप किस तरीके से डेटा को इंसर्ट करोगे या फिर डेटा को गेट करोगे या अपडेट करोगे, इस प्रकार की कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में आती है तो आप उस पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के अंदर आप आके पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर आके आप पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको मोस्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक MongoDB ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर बना रखा है। इसको हम खोलेंगे यहाँ पे CMD करके टर्मिनल में, कोड डॉट करके यहाँ पे Express एंड Mongoose एक ऐसा पैकेज है जिसकी मदद से हम MongoDB के साथ कनेक्ट करेंगे। एक्सप्रेस की मदद से हम API को बनाएंगे। तो ये अपनी, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस एक्चुअल इस चीज़ को आप किसी भी रियल एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, तो उस बेस लर्निंग हम करने वाले हैं। तो इसलिए इसके अंदर सारी API और उसकी टेस्टिंग जितनी भी है हम पोस्टमैन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप MongoDB के साथ किस तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ index.js, और इसके अंदर मैं कर लिखता हूँ const express इक्वल टू require express const app इक्वल टू express, इसको कॉल करेंगे। अब इस ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर पूरे एक्सप्रेस एप्लीकेशन का एक्सेस आपको मिल चुका है। पूरे एक्सप्रेस के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वो सारी चीज़ें आपको इस ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर मिल जाती हैं। तो आपने app.listen लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन मिल जाएगा। आप यहाँ से कॉल बैक फंक्शन देते हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4000। पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर अपना एक सर्वर को रन करने के लिए कोई ना कोई एक एड्रेस चाहिए होता है, तो वो अपना एक पोर्ट नंबर की तरह आता है। TLS नोड इंडेक्स, तो आप यहाँ पे देखें सर्वर लिसनिंग, ये सर्वर लिसनिंग की स्पेलिंग मिस्टेक, लिसनिंग। अब लेकिन अभी क्या है, अभी अगर अपने को ये जो चेंज हुआ है उस चेंज को अगर डायरेक्ट देखना था तो हम यहाँ पे नोड इंडेक्स की मदद से नहीं देख सकते थे, इसीलिए यहाँ पे मैंने नोडमोन का इंस्टॉल किया था। तो नोडमोन अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वैसे आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो npm-i-g नोडमोन, इस तरीके से करोगे तो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा नोडमोन। अगर आप फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे केवल लिखना, यहाँ पे अगर आप आते हो और नोडमोन डाउनलोड इशू स्टैक ओवरफ्लो, जैसे आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आने के बाद आपको नोडमोन को क्यों आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, किस तरीके से डाउनलोड करोगे, इसका पूरा एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। और भी अगर इसके बाद भी अगर आप नोडमोन को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो तब भी आपके पास यहाँ पे सीधा लिख लेना, यहाँ पे विंडो पावर सेल एक्सेस, तो आपको यहाँ पे नोडमोन कमांड अनऑथराइज्ड एक्सेस, यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, ये वाला कमांड आपको चला देना है। ये इस तरीके से आपको डायरेक्टली आपका नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा और आपके लैपटॉप में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस आता हूँ मैं। इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोडमोन है, तो मैं यहाँ पे नोडमोन इंडेक्स चलाऊँगा तो इस तरीके से चलेगा। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे
ई लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे अपना ऐप चला और यहाँ पे ई लिख के आ गया, पहले आई लिखा था अभी ई लिखा है। तो इस तरीके से डायरेक्टली कोई भी चेंज आप कोड के अंदर करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन तुरंत के तुरंत अगर आप देखना चाहते हो तो नोडमोन का यूज कर लीजिए। अब मोंगूज की बात करते हैं तो मोंगूज के अंदर किस तरीके से सेटअप करते हैं, तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। इसका मैं यहाँ पे connection.js नाम से फाइल बनाया, const mongoose require mongoose, इसके अंदर से हमने mongoose को इंपोर्ट किया और यहाँ पे mongoose के अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें एक URL देना होता है। अभी मैं MongoDB कंपास के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे MongoDB कंपास में आओगे तो यहाँ पे MongoDB कंपास में जैसे ही आप आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने खुद से ही एक एड्रेस अपना दिया होता है लोकल होस्ट 27017। और भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप mongoose पे आओगे। mongoose पे आप आने के बाद यहाँ पे इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये अपना होता है डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ MongoDB ट्यूटोरियल लर्निंग 2024। इसके बाद अपने को मिलता है देन फंक्शन, जिसकी मदद से देन फंक्शन मिलता नहीं है एक्चुअल में। MongoDB के जितने भी फंक्शन है वो सभी एक एसिंक्रोनस वे को सिंक्रोनस टाइप को शो करते हैं। ये सिंक्रोनस क्या है, जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि MongoDB के अंदर जैसे API कॉल होती है, जब आप API कॉल करते हो तो आपको एसिंक्रोनस नेचर वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सेम तरीके से MongoDB के जितने भी फंक्शन है वो सारे आपको एसिंक्रोनस नेचर शो कराते हैं, जिसकी वजह से आपको या तो डॉट देन का यूज करना पड़ेगा या फिर आपको अवेट मेथड अवेट का यूज करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे सिंक्रोनस फंक्शन इसको नहीं बनाया है इसीलिए हम इसको डॉट देन का यूज कर रहे हैं। तो डॉट देन अगर अपना mongoose का कनेक्ट अगर प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे कंसोल लॉग और यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल, और हमें अगर कोई एरर देखने के लिए मिलती है तो हम यहाँ पे इस एरर को भी यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जब तक हम यहाँ पे इसको मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से चाहिए होता है। केवल इतना करने से आप यहाँ पे देखेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे डेटाबेस के अंदर और मैं अगर इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट के बाद यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे MongoDB ट्यूटोरियल लर्निंग 2024 के नाम से कोई भी डेटाबेस अभी अपने पास मौजूद नहीं है। अगर आपके पास इस डेटाबेस के नाम का नहीं है तो इसका मतलब है अभी एक्सेस नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जब तक आप किसी भी MongoDB को कम से कम उसका एक कलेक्शन नहीं देते हो, जब तक वो अपने आप को कनेक्ट नहीं करता। तो इसको कलेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे एक अलग से नई फाइल बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पर भी एक अपना जो कलेक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूजर स्कीमा नाम से वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड mongoose डॉट स्कीमा और यहाँ पे नेम के अंदर टाइप इसका स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं ये मैं थोड़ी ही देर के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्स्ट यूजर मॉडल इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल यूजर कलेक्शन और यहाँ पे यूजर स्कीमा। अभी केवल मैंने इतना किया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने तुरंत रिलोड किया। यहाँ पे आप देखिए MongoDB ट्यूटोरियल लर्निंग 2024 के नाम से यहाँ पे एक नया डेटाबेस बन चुका है। जब तक मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन नहीं बनाया था, जब तक यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। जब एक कलेक्शन क्रिएट किया उसके बाद ही यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो ये चीज़ आप मिस्टेक मत कीजिए। काफ़ी लोग यहाँ पे और बोलते हैं कि मेरा MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुल लिख के आ रहा है लेकिन उसमें कोई भी डेटाबेस शो नहीं कर रहा। तो जब तक आप सिंगल कलेक्शन मिनिमम सिंगल कलेक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी। अब बात आती है कि ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है नेम टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ये क्या है, ये स्कीमा नाम का इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअल में जब आप MongoDB के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्कीमा।
यहाँ पे स्कीमा के अंदर आप क्या पता कर सकते हो, यहाँ पे आप स्कीमा के अंदर पता कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का आने वाला है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो कि मेरे पास एक नेम नाम की की आने वाली है, उसके अंदर जो डेटा होगा उस डेटा का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट होगा और वो होना जरूरी है। अगर जब भी आप इस पर्टिकुलर यूजर स्कीमा के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हो तो उस जगह पे आपको नेम नाम की का देना जरूरी है। ये चीज़ यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोड का मतलब है कि वो उसका जो डेटा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा और उसका होना जो है कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है और इस तरीके से हम अपना कम से कम एक कलेक्शन बना के अपना डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से डेटाबेस के अंदर हम डेटा डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js API।